ये चीजें माइक्रोस्कोप में इतनी डरावनी दिखती हैं कि जिन्हें देखने के बाद तो तुम भी यही बोलोगे। जैसे कि इंजेक्शन लगने के बाद या मच्छर काटने के बाद अगर आप अपनी उस स्किन के सरफेस को माइक्रोस्कोप से देख लोगे तो फिर तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। वैसे ही हमारी नूनू मुन्नू सी चिंटी माइक्रोस्कोप से देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि चिंटी का नाम सुनकर आप सदमे में आ गए होंगे, लेकिन यह सच है कि चिंटी दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही डरावनी भी दिखती है। पर सिर्फ माइक्रोस्कोप में चिंटी आपको नॉर्मली ऐसी दिखती होगी, लेकिन माइक्रोस्कोप में वही चिंटी कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो। आप जितना माइक्रोस्कोप को जूम करते जाओगे यह उतनी ही और ज्यादा डरावनी होती जाएगी। नंबर 2, देखो, आपने अपने स्कूल में बॉल पेन का यूज तो दबा के किया होगा, लेकिन तुम में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने यह जरूर सोचा होगा कि आखिर इसमें से इंक निकलती कैसे है। वेल, आज तुम्हें यह भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल बॉल पेन को जब जूम करके देखा गया तो पेन के आगे एक गोल बॉल नजर आई जो कि लिखते टाइम घूमती रहती है। इस बॉल की वजह से ही इंक पेन से पेपर पर ट्रांसफर होती है। वैसे बॉल पेन का नाम इस छोटी सी गोली की वजह से ही बॉल पेन पड़ा है। नंबर 3, तुमने घर पर या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न्स तो जरूर खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने पॉपकॉर्न्स को कभी बनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि यह तो तुम जानते ही हो कि पॉपकॉर्न्स को बनाने के लिए मक्की के दानों को किसी मजबूत बर्तन से ढकना पड़ता है ताकि वो बाहर ना आए। लेकिन आज मैं तुम्हें यह मक्की से पॉपकॉर्न बनने का प्रोसेस फ्री में दिखा सकता हूँ अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। देखो कॉर्न से पॉपकॉर्न बनने का प्रोसेस कितना अमेजिंग होता है, और स्लो मोशन में तो यह और ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है। नंबर 4, तुमने कहीं ना कहीं एक बार जरूर बर्फ का निशान तो देखा ही होगा, जो कि कुछ ऐसा होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बर्फ तो ऐसी दिखती है, तो उसे दिखाने के लिए उसका सिंबल ऐसा क्यों होता है? वेल, वो इसलिए होता है क्योंकि बर्फ यानी कि आइस माइक्रोस्कोप में सेम ऐसी ही दिखती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख सकते हो। जब बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो सेम वही पैटर्न देखने को मिला जो हाईवेज पर बर्फ को दर्शाने के लिए यूज होता है। नंबर 5, अब मैं तुम्हें हमारे आसपास मौजूद सबसे प्यारी चीज घास का माइक्रोस्कोप व्यू दिखाता हूँ। और प्यारी मैंने क्यों बोला यह तुम्हें इसे देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरी घास वैसे तो नॉर्मली कुछ ऐसी दिखती है जो कि ज्यादा खास भी नहीं है, लेकिन जब इसी घास को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तब यह घास कुछ ऐसी दिखती है। इसे देखकर लगता है कि घास मानो स्माइल कर रही हो। कहीं यह स्माइली इमोजी को यहीं से तो नहीं कॉपी किया गया। नंबर 6, क्या तुमने कभी सोचा कि कैप्सूल के मुकाबले दूसरी दवाइयां तो पेट में जाकर सीधा ही घुल जाती होंगी, लेकिन कैप्सूल में दवाई तो इसके अंदर होती है, तो वह कैसे घुलती होगी? चलो आज वो भी माइक्रोस्कोप में देख लो। माइक्रोस्कोप में जब कैप्सूल को पानी में डाला गया तो धीरे धीरे यह भी क्लियर हो गया कि पेट में जाकर कैप्सूल कैसे वर्क करता है। नंबर 7, चलो अब यह बताओ कि यह कहाँ का छेद है? अरे गलत मत समझो, यह होल है तो आपके बॉडी का ही, लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपने इसे कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दरअसल जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तब आपको तो पता ही है कि एक पतली सी सुई को आपकी स्किन में डाला जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद जो होल आपकी स्किन में हुआ होता है वह नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वो सेम ऐसा ही दिखेगा। और हाँ, जब कभी आपको मच्छर भी काटता है तब वो भी आपकी स्किन में सेम ऐसा ही होल कर देता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखता है। नंबर 8, जब किसी सबसे छोटी चीज के बारे में बताना होता है तो उसका कंपैरिजन सुई से किया जाता है, इसलिए सुई धागे को तो माइक्रोस्कोप में देखना बनता है। सुई और धागा वैसे तो नॉर्मली ऐसे दिखते हैं क्योंकि ये दोनों भाई सभी के घर में आराम से मिल जाते हैं। जन्म के साथी हम साथ हैं। लेकिन जब इसी सुई को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो यह सुई इतनी बड़ी दिखती है कि लगता है कोई लोहे का पोल हो, और माइक्रोस्कोप में सुई के अंदर लाखों धागे दिखने लगते हैं। नंबर 9, चलो अब यह देखकर बताओ कि यह क्या है। पहली बार देखने पर यह आपको बर्फ का टुकड़ा लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा रिवर्स कर दूं तो आपको पता चलेगा कि यह आइस नहीं बल्कि आपके घर में डेली यूज होने वाला नमक है, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ ऐसा दिखता है ना अमेजिंग? नंबर 10, जब आप किसी ह्यूमन हेयर को माइक्रोस्कोप से देखोगे
तो आपको बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब आप एक नॉर्मल हेयर को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तब तो आपको कुछ ज़्यादा खास व्यू नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप एक कटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका बाल कटने के बाद कितना मोटा हो जाता है। जब कोई आदमी अपनी बियर्ड को शेव करता है तब उसके सभी हेयर्स कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। इस पिक को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों बार बार शेव करने से बियर्ड हेयर हार्ड हो जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।